अभिनव जी, क्या लॉरेंस रुशो के द्वारा ग्रुप के द्वारा धमकी भी दी जा रही है? जी, मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो अभिनव भाई, आपको मारने की धमकी मिल रही है। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया। आपको तो बढ़िया बढ़िया लगेगा ही सही, क्योंकि आप तो चाहते ही थे फेमस होना। आज आप न्यूज़ चैनल पर, मीम पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, सब जगह सिर्फ अभिनव अरोड़ा। आप ही आप हो भाई, आप तो छा गए, बिन बादल के छा गए। बढ़िया बढ़िया। अभिनव की मम्मी ने बताया। मेरे भैया ने मेरे साथ। सॉरी अभिनव भाई, माफ़ करना। अभिनव की मैया ने बताया कि उनको एक दिन में 500 से 1000 कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। जब अभिनव ने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया था, तब उनसे पूछा गया था कि कौन आपको मारने की धमकी दे रहा है। तब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ये 1-2 दिन पहले के इंटरव्यू की बात है। लेकिन अभी ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा, हमारे लॉरेंस भैया द्वारा अभिनव अरोड़ा को मारने की धमकी दी गई है। बहुत बुरा हुआ अभिनव भाई, बहुत बुरा हुआ। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया नहीं भाई, बहुत बुरा हुआ। अभिनव भाई समझो इस बात को, लॉरेंस बिश्नोई ने आपको धमकी दी है मारने की, और जिसको लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिल गई उसका टिकट तो कंफर्म है, उसका तो कट नहीं है, और कैंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है। अब आपका टिकट तो कट गया। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने लायक है, क्या वास्तव में लॉरेंस भैया ने अभिनव को मारने की धमकी दी होगी, या फिर यह फेमस होने के लिए इनके कोई चाल है? आइए इस बात को समझते हैं। क्या वास्तव में लॉरेंस भैया ने इनको धमकी दी है, या ये झूठ बोल रहा है? तो देखिए, हमारे लॉरेंस भैया धमकी किसको देते हैं? जो या तो धर्म के विरुद्ध होता है, या जिसने काला हिरण मार रखा है। काला हिरण सलमान खान, और जो सलमान खान का साथ देगा उसको धमकी मिलेगी, और जो धर्म के विरुद्ध जाएगा उसको धमकी मिलेगी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अभिनव अरोड़ा, इसने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जो धर्म के विरुद्ध है? हाँ, ये धर्माचार्य बनता फिर रहा था, लेकिन इसने धर्म के विरुद्ध तो कोई भी कार्य नहीं किया। ये बोलता है कि श्री कृष्ण के साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कभी इसने श्री कृष्ण भगवान को गाली नहीं दी, कभी इसने हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ कहा नहीं। तो लॉरेंस भैया इसके पीछे क्यों पड़ने लगे? बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, बहुत सारे मजहबी लोग हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, जो कि इससे बड़े वाले हैं, उनको तो कभी धमकी नहीं मिली, तो इसको धमकी कैसे मिल सकती है? भाई मतलब आप तो फेमस होने के लिए आप कुछ भी करोगे। मतलब आप पहले धर्मगुरु बन गए, आप पहले बाल संत बन गए, आपने मतलब कौन सा ऐसा कार्य छोड़ दिया, कौन सी ऐसी लीला नहीं की जिससे आप फेमस ना हो? आपने सारे वो कार्य किए, और अब आपने ये बोल दिया कि लॉरेंस भैया ने आपको धमकी दी है। भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अब ये लॉरेंस भैया को पता चल गया ना कि आपने ऐसा बोला है, तो भले आपको धमकी मिली हो नहीं मिली हो, बिना धमकी के भी आपका टिकट कर सकता अगर उनको पता चल गया तो। मतलब आप उड़ता हुआ तीर ले लिया वो आपने तो। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिनव के मम्मी पापा ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया, क्यों उन्होंने धमकी दी है? तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अभी अभिनव काफ़ी लाइमलाइट में है, न्यूज़ पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, सभी जगह अभिनव है, और अभी अभिनव का बहिष्कार हो रहा है। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति उसको ट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमें किसी व्यक्ति के मरने की खबर आती है, या पता चलता है कि इसको कोई मारने वाला है, तो हमारे मन में एक सिंपैथी आती है। सनातन धर्म की यही पहचान है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है या कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके लिए, उसके प्रति हमारे मन में एक सिंपैथी आती है। तो हो सकता है कि उसके मम्मी पापा यही चाहते हों कि लोग उसे ट्रोल करना बंद कर दें, और लोगों के मन में एक सिंपैथी जागृत हो, और लोग उसके प्रति सिंपैथी दिखाएं कि यार उसने कोई गलत कार्य तो किया नहीं। और जो वास्तव में ऐसा है, अभिनव ने कोई भी ऐसा गलत कार्य तो किया नहीं। ना तो उसने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य किया है, न उसने धर्म की बुराई की है, न उसने कृष्ण भगवान को गाली दी है। उसने तो सिर्फ यही बोला है कि कृष्ण भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं, कृष्ण भगवान मेरे छोटे भाई हैं। उसके अलावा तो उसने कोई कुछ गलत किया नहीं है। तो फिर उसको लॉरेंस भैया धमकी क्यों देने लगे? यह जरूर सोचने वाली बात है कि लॉरेंस भैया उसको धमकी नहीं दे सकती। अब उसके पीछे की क्या कहानी है, धमकी दी है या नहीं दी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है, क्योंकि लॉरेंस भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। भैया लॉरेंस भैया के पास बड़े बड़े लोग हैं,
बड़े बड़ा काम है करने के लिए। अब वो छोटे से बच्चे के पीछे पड़ेंगे, आप खुद सोचिए, आप भी समझदार हैं, छोटे से बच्चे के पीछे तो वो पढ़ नहीं सकते। हमारे लॉरेंस भैया का टारगेट बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा नहीं होगा जो कि निरपराध है। इसका एक ही अपराध है कि इसने एक तो अपने इंस्टाग्राम पर ये लिख दिया स्पिरिचुअल ओरेटर, जो कि एक धार्मिक प्रवक्ता, जो कि ये है नहीं। ये बहुत ही गलत थे। अभिनव भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप वो हटा दीजिए, क्योंकि आप धार्मिक प्रवक्ता नहीं हो, तो आप वो ना लिखें, क्योंकि आपकी एक छवि बन चुकी है धार्मिक प्रवक्ता वाली, तो लोग आपको वैसे ही देख रहे हैं। लेकिन आप जो इंटरव्यू देते हैं, जो ब्रॉडकास्ट में बैठते हैं, तो उसमें आप लगभग सेम आंसर करते हैं जो कि आपको सिखाया जाता है। आप मन से कुछ नहीं बोलते हैं, और अगर आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन कर लिया जाता है तो आप वहाँ पर उलझ जाते हैं। तो इसीलिए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, आप एक ट्रेनिंग के तहत ये सब कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभिनव की मैया ने बोला है कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके लड़कों को मार देंगे, तो हो सकता है कि कोई जो उनका दुश्मन हो, जिसकी पहले की दुश्मनी हो, वो धमकी दे रहा हो उनको, या वो कुछ कर भी दे। मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ पर, क्योंकि उन्होंने जो अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट करा था आइसक्रीम का, तो उसमें उनका बिजनेस फेल हो गया था और काफ़ी लोगों का उसमें पैसा डूबा था, तो फ्रॉड का केस भी हो गया था। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि क्या फैमिली बिजनेस था, क्या हुआ था, कैसे डूबा था। अगर आप चाहें तो आप टेड टॉक पर जाकर देख सकते हैं। अभिनव के पापा का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि कौन सा बिजनेस था, कैसे वो फेल हुआ। तो हो सकता है कि वही व्यक्ति इनको परेशान कर रहा हो। तो अभी तो मैं, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी इस चीज़ पर कंफर्म नहीं हूँ कि लॉरेंस भैया ने उनको धमकी दी है या नहीं दी है। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉरेंस भैया एक छोटे से बच्चे के पीछे नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनका टारगेट बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिर भी उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं तो वो तो वही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप और हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए और लोगों की सिंपैथी पाने का एकमात्र तरीका है, ताकि लोगों की सिंपैथी अभिनव को मिले और लोग उसे ट्रोल करना बंद कर दें। और जैसा उनका बिजनेस चल रहा था, नया बिजनेस कौन सा, अभिनव को धर्मगुरु बनाना। जैसा अभी अभिनव है, वो कई जगह जा रहा है जहाँ पे लोगों का वो प्रचार कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके 9 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, 9 लाख फॉलोवर्स। तो कहीं ना कहीं जाकर वो मार्केटिंग कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इंस्टाग्राम पर। तो इसीलिए उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि वो कंटिन्यू वो करता रहे, पैसा कमाता रहे, उसकी लाइफ सेटल हो। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ सेटल रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसे एज अ धर्मगुरु बनाकर ना करें, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।